ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुख द्वारों को बंद रखिए। अनादि से हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहे हैं। इसी प्रवृत्ति पर हमने लगाम लगाना है। इतना ही मोक्ष के पुरुषार्थ का स्वरूप है। इसी से जीव दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकता है। निरंतर बहिर्मुख रहकर भी हम कुछ सुख पा लेते हैं, यह एक अपने आप में आश्चर्य है। अन्यथा बहिर्मुख जीव किंचित भी सुख का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह अपने सुख के स्रोत से विमुख रहता है। आनंद स्रोत से विमुख रहता है। सिर से पैरों तक इतना ही आनंद का स्रोत है। इसके बाहर सुख का किंचित भी स्रोत नहीं है। सुख का स्रोत केवल आपका अपना अमूर्त शरीर है। जगत में अनंत पदार्थ हैं, पर वे किंचित भी हमारे सुख के कारण नहीं है। जो सुख के कारण नहीं है, उनसे ही हम निरंतर जुड़े रहते हैं। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। यहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। खुले नेत्रों का जीवन निंद्य है। लोग के स्तर से उठकर जीना चाहते हैं, तो नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। बाहर की दुनिया का स्मरण नहीं करना है, उसके बारे में विचार भी नहीं करना है। इसी में आपकी वीरता है। यह इंद्रिय संयम है, जिससे आप परम पद परमात्मा पद को पाते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। हमें कुछ खबर ही नहीं रहती कि बहिर्मुख रहकर हम कितना अपना अहित कर रहे हैं। अपनी मूर्त से जुड़कर उत्तम शांति को भोगिए। न सुनना है, न देखना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है। न बोलना है, न विचार करना है, न किसी का स्मरण करना है। कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना है। तब आप अपने में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। सुखी होने का इतना ही वास्तविक उपाय है। अपनी दृष्टि को अपने मुखमंडल पर लाइए।
मूर्त मुखमंडल में कुछ सारपना नहीं है और अमूर्त मुखमंडल वह परमात्मा का ही मुखमंडल है। आप अंतरंग में परमात्मा हैं। आपका अमूर्त शरीर ही परमात्मा संज्ञा को पाता है। उसी परमात्मा के मुखमंडल का एहसास कीजिए। इस पुरुषार्थ को अविलंब कीजिए, क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने को तैयार बैठा है और उसको नष्ट नहीं किया तो उसके दुष्फल को भोगना पड़ेगा। नाना दुख भोगने पड़ेंगे। फिर आग लगे कुआं नहीं खुदेगा। कर्म उदय में आए उसके पहले ही उसको नष्ट करना है, अपने से पृथक करना है। और आज अब से उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। आज और अभी बाहर से ध्यान हटाकर अपने मुहूर्त से जुड़िए। हमेशा आज और अब ही मिलना है, कल कभी नहीं आना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने मुहूर्त का कितना ही छोटा बड़ा भाग विषय बने, वहाँ की संवेदना का अनुभव हो, वह बहिर्मुखता रूप नहीं होने से मोक्ष का मार्ग है। बहिर्मुखता ही हमारे सुख का घात करती है। वही कर्म बंध का हेतु होने से वास्तव में कर्म है। बहिर्मुखता ही कर्म रूपी शत्रु है। हमारी ही बहिर्मुखता हमें दुख देती है। हम ही बहिर्मुख होकर अपने शत्रु होते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। बाहर से ध्यान हटाना यत्न से ही संभव होता है, क्योंकि जो हमने पूर्व में प्रवृत्ति की है उसी की पुनरावृत्ति बिना प्रयत्न के होती है। सीने का भाग, पेट का भाग, किसी शस्त्र अस्त्र से तो हम एक बार मरते हैं, पर बहिर्मुखता से प्रतिक्षण ही हम अपने सुख का घात करते हैं, वर्तमान सुख का भी और भविष्य के सुख का भी। वर्तमान में बहिर्मुख रहकर हम आकुल व्याकुल रहते हैं और कर्म बंद होने से भविष्य में जब कर्म का विपाक होता है तो प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होते हैं।
पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, उत्पन्न हुई संवेदना को भोगना है। वेदना से दृष्टि हटाने से कुछ भी हित नहीं है। वेदना के रूप में आप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना है। उस वेदना को सहर्ष भोग लेना है। न वेदना से भयभीत होना है, न वेदना से मुक्त होने का पराधीन उपाय करना है। सहर्ष वेदना को भोग लेना है। कुछ अपवाद मार्ग को छोड़ दीजिए, जहाँ की शल्य चिकित्सा की अनिवार्यता होती है। अन्यथा यथासंभव वेदना को सहर्ष भोग लेने में ही हमारा हित है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। हथेली के भाग पर आइए। हथेलियों में सहज ही अधिक संवेदना होती है, इसलिए हथेली के भाग पर आने से विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। हथेली का मुख आसमान की ओर कर हथेली में हो रही संवेदना का सहर्ष अनुभव कीजिए। अपने ही भोक्ता होकर रहिए। वही शील है, वही चारित्र है, वही धर्म है। अपने ही आनंद को भोगना है, वह भोग ही धर्म है। बहिर्मुख रहकर आकुल व्याकुल रहना कोई धर्म नहीं है, वह अधर्म है। और बहिर्मुखता में अल्पाधिक आकुलता अवश्य होती है, क्योंकि बहिर्मुखता में अवश्य ही रागाधिक दोष उत्पन्न होते हैं। वीतरागता का अभाव होता है, शांति का अभाव होता है। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियां हर भाग को एक तीर्थ मानिए, क्योंकि हम अपने हर भाग में ठहर कर परमात्मा पद को पा सकते हैं। पांचों अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, इसी
प्रकार आप अपने अंगों का नाम स्मरण कर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाइए। दाहिने हाथ की कलाई, यदि आप सर्वांग सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने से जुड़कर और पर से विमुख होकर रहिए, क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में पर से युक्त होने से ही विसंवाद उत्पन्न होता है। हम नाना दुखों में आ पड़ते हैं। अपने अग्र रहना और जगत के अग्र नहीं होना, अपने सन्मुख रहना और जगत के किसी पदार्थ के सन्मुख नहीं होना, यथासंभव अपनी मूर्त काया को भी देखना जानना नहीं है। जब प्राप्त मूर्त शरीर को ही देखना जानना नहीं है तो दूर पदार्थों को देखने जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दाहिनी कोहनी अपने सन्मुख रहकर सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है। बाहर के प्रतिकूल संयोगों से दुख अनुभव में आता हो तो प्रतिकूल संयोगों के बारे में सोचना बंद करिए। बहिर्मुखता का पल पल हमको बहुत दुख देता है। दीर्घ काल के लिए हमको कर्मों से बांधता है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, बाहर के जगत का विश्वास छोड़ना है। या जग धोखे की टाटी, बाह्य पदार्थों के सन्मुख होकर ही हम बारंबार जगाए गए हैं। दुख के कारण को हमने बाहर देखा है, जबकि दुख का कारण हमारे भीतर हमारी बहिर्मुखता है। बाहर के जगत के दोष को नहीं देखना है, अपने दोष को ही देखकर उसको समाप्त करना है। पर निंदा से कुछ भी हित नहीं, महान अहित ही है। और अपने निंदा तो उससे भी अधिक दुख का कारण है। स्व पर दोनों की ही निंदा छोड़िए।
अंतर्दृष्टि कर अपनी महिमा लेकर रहिए। अपना ही संवेदन करते हुए रहिए। जितनी बहिर्मुखता है उतना दुख है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। हम स्वाधीनता से अपने शरीर के हर भाग से युक्त हो सकते हैं। जब बहिर्मुख नहीं होते तो सहज ही अपने सर्वांग में शांति होती है। पूरी काया एक साथ लक्ष्य में नहीं आने पर भी हमको शांति का अनुभव होता है, भोग होता है। सिर से पैरों तक यह अपना देश है। और कुदरत अपने शरीर से बाहर जाने का वीसा हमको नहीं देती है। दाहिना पैर, घुटना, जंघा, पिंडली, पगतली, पांचों अंगुलियां। इस उत्तम मनुष्य भाव को पाकर हमको बद्ध मूर्त कर्मों से छूटना है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। बायां चरण कमल, घुटने का भाग, जंघा भाग, जैसे जल में कमल जल से स्पष्ट नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में रहकर जगत से विमुख रहना है। पूरा बायां पैर, पूरा दायां पैर, दाहिना हाथ, बायां हाथ, अकेले रहने का अभ्यास कीजिए। जहाँ हम प्रमुख नहीं हुए वहीं अकेले हो गए। अपनी मूर्त में शांति का अनुभव होने लगता है।
अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। बाहर तो मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, तो उनको देखना जानना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। नेत्रों को बंद रखकर अपनी मूर्त का ही अनुभव करते हुए रहना है। यही परमात्म दर्शन है, परमात्म साक्षात्कार है। परमात्मा न बाहर दिखाई देते हैं, न अपने स्वप्नों में ही आते हैं। बहिर्दृष्टि मिटाने पर स्वयं अपनी मूर्त सुख का अनुभव कराती है। वही परमात्मा का साक्षात्कार है। पूरी मूर्त इसका संवेदन होना, यही इसका शुद्ध स्वरूप है। जैसे स्वर्ण की कांति, पीलापन उसका शुद्ध स्वरूप है, ऐसे ही स्वाधीन सुख का अनुभव होना, वही हमारा स्वरूप है। अपने ही सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहकारिता के लिए धन्यवाद।